स्किन के इश्यूज़ मर्द औरत दोनों के रहते हैं, लेकिन जो फ़िक्रमंद होता है और जो उसके सॉल्यूशन के लिए तगदो करती हैं वो सिर्फ़ औरतें ही करती हैं। तो इश्यूज़ होते क्या हैं? क्या होते हैं स्किन के ऊपर एक्ने हो जाना, फ्रेश ना रहना, लूज़ हो जाना। इसके लिए फेशियल करवाते हैं, लेज़र करवाते हैं, बोटॉक्स वग़ैरह करवाते हैं, जो कि बहुत महँगा पड़ता है। सबसे बड़ा इश्यू वक़्त के साथ-साथ ढलकती हुई स्किन। आफ्टर 30 आपकी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है। उसको उसी वक्त कंट्रोल कर लें तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कंट्रोल होती। स्किन के ऊपर पैचेस पड़ जाना, झाइयों का पड़ जाना, इन तमाम चीज़ों का हल हम आज हम घर की चीज़ों से निकालेंगे। ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ नॉर्मली हर घर के किचन में होती हैं। सबसे अहम चीज़ इसमें है आलू। आलू जो है, अगर आपकी स्किन के ऊपर झाइयाँ पड़ गई हैं, स्किन की बर्निंग हो गई है, स्किन जल गई है, स्किन के ऊपर ब्लैक कलर का धब्बा पड़ गया है, उसके लिए क्या करना है, आपने आलू लेना है। मैंने छिलके के साथ लिया, छिलका नहीं उतारना, इसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत होती है। इसको मैंने कद्दूकश करके ना एक साइड पर रख लिया। आजकल माल्टों का सीज़न है, इसलिए जो है मैं जो है फ्रेश माल्टा ले रही हूँ। अदरवाइज़ आपके पास सूखे हुए माल्टे के छिलके हैं तो वो ठीक है। मैंने इसको कद्दूकश कर लिया, खाली छिलकों का, उसका वाइट वाला पार्ट नहीं लेना, ठीक है। इसको हमने जो है एक साइड पर रख लिया। अब वो जो आलू थे ना, जो मैंने छील के रखे थे, उसे थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट दिया। रेस्ट देने से इसका जूस बहुत अच्छा निकलेगा। फिर मैंने इसको कपड़े में डाल के इसका जूस निकाले। अगर आप जूसर में डालकर निकालना चाहते हैं जूस, तो वो भी निकाल लें। खैर मैं जूसों को प्रेफर इसलिए नहीं करती, फिर धोना बड़ा मसला हो जाता है। ये मिनट का काम है। आप इसका जूस निकालें और बाकी का जो आलू बच गया इसका ऑमलेट बना लें। कोई भी चीज़ ज़ाया मत होने दें। बस जो है फ़ौरन से बना लें, वरना ये काला हो जाएगा आलू ना। अब ये जो जूस है इसके अंदर मैंने जो माल्टे के जो छिलके कद्दूकश के थे वो डाले। अब मैं क्या डालूँगी, बेहतरीन से बेहतरीन ये एक चीज़ बनेगी। इसके ना विटामिन सी की गोली डाली है मैंने, वो भी हाफ़, और थोड़ी-सी इसके अंदर तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच फुल जो है ना दही का डाल दिया, और इसको जो है मैं अब मिक्स कर लूँगी। विटामिन सी की गोली आपके चेहरे पर फ्रेशनेस लेकर आएगी, टाइटनेस लेकर एंटी एजिंग होगी और बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ेगा। अब मैं इसको मिक्स करने के लिए इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी डाला है, क्योंकि ये गोली जो है ना फूलती है, इसको पानी की ज़रूरत होती है। देखो कैसे बबल से बन गए हैं ये, और इसके साथ ही अब ये सिरप सा बन गया है। अब मैंने इसे थिक करना है, क्योंकि हमने स्किन पे लगाना है, तो इसमें मैंने चावल का आटा डाला। चावल का आटा आपकी स्किन को टाइट करता है। ये सारी एंटी एजिंग चीज़ हैं। ये चीज़ें जो हैं आपके चेहरे के ऊपर से झाइयों का ख़ात्मा करेंगी। स्किन के ऊपर पैचेस पड़ गई हैं, स्किन का जो कोई भी इशू है वो उसको सॉल्व करेंगी। स्किन के अंदर टाइटनेस लेके, यानी कि बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक की तरफ लेकर जाती हूँ, जो मैं अक्सर अपने घर में जब बर्तन वगैरह धोने लगती हूँ, जब मैं अप्लाई कर लेती हूँ उसके बाद उतार दिया, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हनी डाला मैंने, उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी डाली, विटामिन ई का कैप्सूल डाला और साथ में चीनी डाली। चीनी स्क्रबिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। थोड़ा सा लेमन डाला। लेमन आपकी स्किन को फ्रेश भी करता है और आपकी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग का काम भी करता है। ये इन सारी चीज़ें नॉर्मली घर के अंदर मौजूद होती है। इसको मैंने मिक्स किया रोज़ वाटर में। रोज़ वाटर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नॉर्मल वाटर भी करें, लेकिन मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाना। अब इसको थिक करने के लिए आप इसके अंदर चावल का आटा डालें या फिर बेसन डालें। सम टाइम तो मैं बेसन भी डाल लेती हूँ। बर्तन वगैरह धोते हुए मैं जो है स्किन पे लगा लेती हूँ, तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, और उसके बाद रब कर लिया। उस यानी कि स्किन पे लगाया, हल्की सी लेयर सी लगाई और उसको ड्राई होने के लिए रख दिया। ड्राई हो जाएगा तो आप देखेंगे जो दाना है ना चीनी का, वो खड़ा खड़ा सा है। अब मैं उसको हल्के हाथों से रब कर लूँगी। ज़्यादा रगड़ रगड़ के रब नहीं करना। हम ज़्यादा रगड़ रगड़ के रब करेंगे ना तो चेहरे के ऊपर रैशेस पड़ जाएंगे, और अगर पड़ के आपके चेहरे पर ऑलरेडी दाने हैं तो आप लेमन मत डालिएगा, और इतना रब भी नहीं करना, ठीक है। साफ़ कर लिया उसके 15-20 मिनट के बाद, और उसके बाद हाथों के ऊपर ऑयल लगाया। नहीं जी, हाथ फ्रेश हो गए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए।